मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पार्ट 14, ठीक है। और ये दोस्तों आपका प्लेन यानी समतल का पार्ट 2 है, ठीक है। हमने प्लेन का दोस्तों पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समतल को। लेकिन दोस्तों एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, समतल का व्यापक समीकरण पढ़ा था, ठीक है। समतल अगर किसी मूल बिंदु से होकर गुजरता है तब उसका समीकरण क्या होगा, हमने ये पढ़ा था। एंड दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा था अगर किसी बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है, x1 y1 और z1, अगर आपका कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से होकर के अगर आपका जो समतल है वो गुजरता है तब दोस्तों आपका समीकरण क्या होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका समतल किन्हीं 3 बिंदु से होकर गुजरता है तब आपका दोस्तों समीकरण क्या होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, ठीक है। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, समतल का जो हमारा समतल होता था दोस्तों ax + by + cz + d = 0, इसका अंतःखंड रूपी समीकरण क्या होगा, ठीक है। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप समझिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस। दोस्तों आपका जो समतल है अगर वो आपका एक्स एक्सिस से कोई अंतःखंड काटता है ए, क्या काटता है दोस्तों ए, मतलब यहाँ से जो उसने दूरी पर काटा वो कितना है ए है, ठीक है। इसके बाद वाई एक्सिस पर काटा दोस्तों उसने बी, कितना बी। जेड एक्सिस पर दोस्तों उसने काटा सी, ठीक है। ये उसके अंतःखंड हो गए, एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड ए, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी और दोस्तों जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी, ठीक है। अब इनको अगर हम इस तरीके से मिला दें, सॉरी यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ काटा था और इसको मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये समतल बन गया हमारा, ठीक है। ये समतल क्या किया दोस्तों, एक्स अक्ष पर काटा यहाँ पे, वाई अक्ष पे काटा यहाँ पे और जेड अक्ष पे काटा यहाँ पे, तब इसका समीकरण क्या होगा, ठीक है, अंतःखंड रूपी समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका समीकरण दोस्तों क्या होता है, x/a + y/v + z/c = 1, ये होता है दोस्तों इसका अंतःखंड रूपी समीकरण। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड वी और जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दोस्तों सी, ठीक है, और इक्वल में आपका 1 रहता है, ठीक है। इसे दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया समतल के समीकरण x - 2y - 2z = 12 से निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंड, ठीक है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालने हैं, अंतःखंड निकालने हैं, यानी x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए निकालना है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी निकालना है और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी निकालना है, ठीक है। हमारे पास समीकरण दोस्तों क्या है, x क्या है दोस्तों, x - 2y - 2z = 12, ये हमारे पास समीकरण है समतल का, ठीक है। अब हमें निकालना है दोस्तों क्या, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी। हमें निकालना है ये ए, बी और सी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इस समीकरण को इस फॉर्म में चेंज कर दें तो हमारे ए, बी, सी की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करिए। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ राइट में 1 आना चाहिए, लेकिन है यहाँ 12। अगर यहाँ 1 लाना है तो 12 से भाग देना पड़ेगा। तो हम दे रहे हैं दोस्तों किससे, 12 से भाग। जब 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा x/12 - 2y/12 - 2z/12 और = 1, ठीक है। हमें क्या आ गया, 1 हमें चाहिए था, हमारा 1 आ गया। अब इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा x/12 - y/ यहाँ से 6 और माइनस z/ दोस्तों कितना हो जाएगा 6 और = 1, ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों इस समीकरण से इसकी तुलना करा दीजिए तो a =
12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर 12, b बराबर दोस्तों माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6। और c बराबर दोस्तों, c बराबर भी हमारा माइनस का 6 ही रहेगा। तो ये आ गए हमारे x अक्ष से, y अक्ष से और z अक्ष से काटे गए अंतःखंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा एक क्वेश्चन और, ठीक है, वो दूसरे टाइप से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, यदि किसी समतल के निर्देशांक अक्षों से, यानी कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से काटे गए अंतःखंड क्या हैं? आपके 12 माइनस 6 और दोस्तों माइनस 6 हैं। कितने हैं? 12 माइनस 6 और माइनस 6 हैं। तब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों समतल का समीकरण पूछा है, ना कि समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है? समतल का समीकरण, ना कि हमारा समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये हमें दिए गए हैं क्या दोस्तों? निर्देशांक अक्षों से काटे गए अंतःखंड, यानी कि a, b और c की वैल्यू। ठीक है, a बराबर है दोस्तों 12, b बराबर है हमारे पास माइनस का 6 और c बराबर भी है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, हमारे पास है a, b और c की वैल्यू। ठीक है, तो हमने अंतःखंड रूपी समीकरण क्या पढ़ा है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब सिंपली आपको वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन 12, ठीक है, और यहाँ रहेगा प्लस y अपॉन, और b की वैल्यू है माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से प्लस z अपॉन c रखना है, तो माइनस का 6 ये भी है, और इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये तो हमारा आ गया दोस्तों अंतःखंड रूपी समीकरण। अगर अंतःखंड रूपी समीकरण कहता तो हमें इतना ही सॉल्व करना था, बट हमें कहा है समतल का समीकरण। क्या कहा है? समतल का समीकरण। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो यह हो जाएगा x अपॉन 12 माइनस का y अपॉन 6 माइनस का z अपॉन 6 और इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 12 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, 1 का इंटू में किया x, तो x आ जाएगा माइनस 6 का 2 टाइम तो 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 का 2 टाइम तो 2z हो जाएगा, और आपका इक्वल में 1 है। इसको इसके साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 2y माइनस का 2z और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, या दोस्तों आप क्या करिए 12 को इस साइड लाइए। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका समतल का समीकरण। क्या? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका फॉर्मूला वही है अंतःखंड रूपी समीकरण का। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिएगा। दोस्तों आगे हमें पढ़ना है समतल का लंब रूपी समीकरण। ठीक है, तो देखिएगा क्या है दोस्तों। अब हमें पढ़ना है समतल का लंब रूपी समीकरण। तो दोस्तों ये आपका होता है Lx My Nz इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? Lx, ठीक है, यहाँ दोस्तों P होता है, ध्यान दीजिए 0 नहीं होता, P होता है। ठीक है, Lx प्लस My प्लस Nz। क्या दोस्तों? Nz। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, Lx प्लस My प्लस Nz और इज इक्वल टू P। P दोस्तों क्या है? P दोस्तों जो आपका समीकरण रहता है ना समतल का, Ax प्लस By प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक है, इस समतल पर दोस्तों आपके मूल बिंदु यानी 0,0 इससे डाला गया लंब रहता है। ठीक है, क्या रहता है? 0,0 यानी मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब आपका P होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए P क्या है आपका? मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब। ठीक है, Lx प्लस My प्लस Nz और इज इक्वल टू P। अब L, M और N क्या हैं? L, M और N। तो दोस्तों L, M, N आपके क्या होते हैं? हमने अभी बताया था आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 12 में। क्या? ये आपके दोस्तों होते हैं क्या? द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन। ठीक है, आपके अवलंब के दोस्तों ये क्या रहते हैं? द्विक कोसाइन होते हैं, यानी जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायरेक्शन कोसाइन। तो याद रखिएगा L, M, N हमारे क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और मैंने ये भी बताया था L बराबर कॉस एल्फा,
m बराबर कॉस बीटा, n बराबर कॉस गामा। ठीक है, अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो को छोड़िएगा और पीछे जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तभी आप यहाँ समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था l बराबर कॉस एल्फा, तो यहाँ हो जाएगा x सेम है, l बराबर कॉस एल्फा प्लस y सेम रहेगा, m बराबर कॉस बीटा प्लस z सेम रहेगा, n बराबर कॉस गामा और इज इक्वल टू p। तो एक समीकरण आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, x कॉस एल्फा प्लस y कॉस बीटा प्लस z कॉस गामा इज इक्वल टू p। ठीक है, p याद रखिए, l m n ये याद रखिए। ठीक है, एल एम एन आपके क्या है, अभिलंब के द्विक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और आपका पी क्या है, मूल बिंदु से इस समतल पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इन पर बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों पढ़िएगा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि किसी समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 12 है, यानी हमें p इज इक्वल टू दिया है दोस्तों 12। इसके बाद कहा है तथा इसके द्विकोज्याएं। ठीक है, द्विकोज्याएं क्या दोस्तों, द्विकोज्याएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन, एल एम और एन। ठीक है दोस्तों, एल एम और एन क्रमशः कितने दिए गए हैं, 2 -5 तथा 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे एल एम एन हो गए, ये होते हैं दोस्तों क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ए बी सी क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन रेशियो। अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एल एम एन और पी की वैल्यू है, हमें समतल का लंब रूपी समीकरण निकालना है। तो समीकरण मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये बताया था। एल की वैल्यू आपकी 2 है, 2x हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी है, -5 y हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 3 और z रहेगा, इज इक्वल टू p आपका 12 है। तो ये आपका आ गया दोस्तों क्या, समतल का लंब रूपी समीकरण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x - 5y प्लस 3z माइनस का 12 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर और फिर उस फार्मूले पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आपका फार्मूला क्या है, अब हमें पढ़ना समतल की किसी बिंदु से दूरी। ठीक है, क्या दोस्तों, समतल की किसी बिंदु से दूरी। हमने अभी पढ़ा था अगर समतल किसी बिंदु से गुजर रहा है तब उसका समीकरण क्या होगा, वो दोस्तों अलग था। और यहाँ हमें पढ़ना समतल की किसी बिंदु से दूरी। ठीक है, कोई आपका अगर पॉइंट मान लीजिए है x1 y1 और z1। ठीक है, और आपका ये कोई समतल है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका समतल है। ठीक है, यहाँ से तो अब इस समतल की इस बिंदु से दूरी कितनी होगी। ठीक है, आपका समतल मान लीजिए है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका समतल है। तब इस समतल की इस बिंदु से जो दूरी रहेगी, ठीक है, इसे हम दूरी भी बोल सकते हैं या क्या कह सकते हैं दोस्तों, लंब की लंबाई। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लंब की लंबाई। ठीक है, तो आपसे दूरी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में और लंब की लंबाई भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये क्या होती है, तो देख लीजिए, दूरी इज इक्वल टू ये होती है दोस्तों ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए इन पर हम 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कोई पॉइंट है 210, तो इससे समतल 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कोई आपका पॉइंट है 210 ये, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आपका नीचे है मान लीजिए कोई समतल, ये आपका मान लीजिए कोई समतल है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें ये d ज्ञात करनी है। माना मैंने ये दूरी d है,
ठीक है। तो ये दूरी मुझे डी निकाल ली है, ठीक है। ये समतल है, समतल का समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका समतल का समीकरण है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से तुलना भी करा सकते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई दोस्तों 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और c की वैल्यू भी आपको 2 मिल गई, ठीक है। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए दूरी का। क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ रखिए मान a 2 है, x1 आपका 2 है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, x1 y1 और z1 होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस करना है, v की वैल्यू आपकी 1 है, y1 भी आपका 1 है, प्लस c आपका दोस्तों यहाँ पर 2 है, बट z1 आपका 0 है, अपॉन आपको करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये गया, ठीक है। 2 दूना 4 और 1 एकम 1 यानी 5 आ गया, अपॉन 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। रूट के अंदर 9 बाहर आएगा 3, तो 5/3 इतने इकाई आपकी दूरी है इस पॉइंट से लेकर इस समतल की, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड है, बट उसमें जो थ्योरी है वो थोड़ा सा अलग है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है किसी बिंदु, पॉइंट इसमें भी दिया है, से समतल 2x प्लस 6y माइनस 3z प्लस 18 इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। पॉइंट आपका क्या है, 2 3 और 1, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, नीचे आपका कोई समतल दिया गया है, ये मान लीजिए आपका समतल है, ठीक है। समतल का समीकरण नोट कर लीजिए पहले, 2x प्लस 6y माइनस 3z प्लस 18 और इज इक्वल टू 0। तो अब उसने कहा कि इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक जो हमने लंब डाला ये, या हम कहें इस बिंदु से इस समतल की दूरी, बात एक ही है, इस पॉइंट से लेकर इस समतल के बीच की दूरी, या हम कहें इस पॉइंट से इस समतल पर डाला गया लंब, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका ये x1 y1 और z1, ठीक है। यहाँ कंपेयर कराइए तो ax से vy से cz से प्लस d से, ठीक है। यहाँ d की ज़रूरत नहीं रहती है तो हम d नहीं निकालते हैं, इसलिए a आपका 2 हो गया, b आपका 6 हो गया और c आपका -3 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस vy1 प्लस cz1 अपॉन में रहता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दूरी का है, या हम कहें अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की लंबाई, ठीक है, या लंब की लंबाई। अब a आपका 2 है इंटू x1 आपका 2 है दोस्तों, कितना है 2, प्लस b आपका कितना है 6 इंटू y1 आपका दोस्तों 3 है, प्लस c आपका दोस्तों -3 है इंटू, और आपका दोस्तों z1 है आपका यहाँ पे 1, अपॉन में आपको करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर का 4, b स्क्वायर का हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस का 9 ही आएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 18, ये आपका माइनस का 3 रहेगा, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 40 और 49 हो गया, ठीक है। इसको ऐड करिए, 22 हो जाएगा, -3 करना है, इसका स्क्वायर रूट 7 निकलेगा, और ये आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा आपका दोस्तों कितना 19/7 इतने इकाई, ठीक है। ये आपकी लंब की लंबाई हो गई, जो आपका ये पॉइंट था, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी वो हम कहें, या कहें इस पॉइंट से डाला गया लंब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की ओर। दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है हमारा
दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस हमें कहाँ निकालनी है, जो हमारे दो प्लेन हैं, ठीक है, कौन से, वो भी पैरेलल, उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। कोई आपकी दो प्लेन है, मान लीजिए इस तरीके से ऐसा फिगर समझ लीजिए, जो कि एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये हमें निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, ये दूरी हमें निकालनी है। तो मान लीजिए पहला आपका जो दोस्तों क्या है, समतल है, उसका समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दीजिए d1। और दोस्तों दूसरा है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 और इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा प्लेन है, यानी दूसरा समतल है। तो इनके बीच की दोस्तों जो दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच की दूरी वो होती है d1 माइनस d2, ठीक है। वो भी दोस्तों मॉड के अंदर, यानी अगर घटाने पर आपका माइनस आ जाए कभी भी, तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव में ही रखेंगे। और रूट के अंदर दोस्तों होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, क्या ये a और a इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती? हाँ दोस्तों हो सकती है, बट कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके देगा, जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये a b c, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको समान करनी होगी, तभी आप a b c यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी समतल से a b c उठाया और सीधा रख दिया, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों दो समांतर समतलों के बीच की दूरी का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि समतल 3x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 17, ठीक है, और इज इक्वल टू दोस्तों 0 कर लीजिए, ठीक है, तथा समतल 3x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इनके बीच की दूरी निकालनी है। पहला आपका है 3x प्लस 5y प्लस 7z और प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट है, पहला प्लान है, ठीक है। और दूसरा है 3x प्लस 5y प्लस 7z और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा प्लान है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो दूरी कैसे निकालते हैं, d1 माइनस d2, ये आपका d1 होगा, ये d2 होगा, अपन दोस्तों रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो d1 आपका क्या हो जाएगा, आप तुलना करा दीजिए ax प्लस by प्लस cz से, ठीक है, और प्लस d1 से। तो d1 आपका 17 आ जाएगा यहाँ इस तरीके से, माइनस यहाँ भी कंपेयर कराएंगे तो d2 आपका 15 आ जाएगा। और यहाँ अब आपको रख देनी है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू। देखिए इसमें a समान है, b समान है और c समान है, तो आपका यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 और 7 का 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे दोस्तों ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, ठीक है। 18 और 5 23 का 3 हासिल 2 लग जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है, यानी 2 अपॉन रूट के अंदर आएगा दोस्तों 83, ठीक है। इतने इकाई आपके दोनों समांतर समतलों के बीच की दूरी है, ठीक है। 2 अपॉन रूट के अंदर 83, एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 9 और 9 18, ठीक है, 18 5 23, 3 कैरी 2 और 6 और 2 8, ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। अब दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बट वहाँ क्या होगा a और यहाँ का a, इनकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो दोस्तों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहला समतल है आपका जो, ठीक है, समतल 1 जो है उसमें कहा गया 4y, ठीक है, 4y प्लस 16x प्लस 8z प्लस 46 इज इक्वल टू 0, तथा जो दूसरा समतल है आपका सेकंड प्लेन है उसमें कहा गया 2y प्लस 8x प्लस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने कंपेयर करा दी ax प्लस by प्लस cz से, तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ax तो आपका यहाँ बाद में दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में आप रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए ax आपका यहाँ आएगा, फिर by यहाँ आएगा, फिर cz यहाँ आएगा। तो पहला नोट करिए आप, 16x प्लस 4y प्लस 8z प्लस 46 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट है। और सेकंड क्या दिया गया है, इसको भी आगे करिए, 8x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड प्लान है।
अब आप देख सकते हैं ए और यहाँ ए दोनों की वैल्यू डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। अब सेम करना है तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इस पूरे समतल में 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी हमारा कुछ ऐसा ही बन जाएगा। क्या है दोस्तों, कुछ ऐसा ही बन जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 8x आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 2y, यहाँ हमारा 4z और यहाँ आ जाएगा कितना 23 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये बन गया नया समतल, ठीक है। ये समतल दूसरा है और ये समतल पहला। अब यहाँ ए बी और सी तीनों की वैल्यू समान होगी। D1 हमारा ये हो गया, D2 हमारा ये हो गया। फॉर्मूला लगा दीजिए D1 माइनस D2 और रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। ये हमारा दूरी का हो गया, डिस्टेंस का, ठीक है, दोनों समांतर समतलों के बीच की दूरी का। यहाँ से रखिए D1 तो आपका कितना आया था 23 माइनस D2 आपका कितना आया है 8। अपॉन करना है दोस्तों रूट के अंदर a², तो a अब आपका 8 हो गया यानी 64 प्लस v आपका 2 है तो 4 आ जाएगा। c आपका कितना है दोस्तों, c आपका 4 है तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है, इतना हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। नीचे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ ऐड कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका 6 और 4 10 और 4 14 कैरी 1 तो 2 4 6 और 6 और 6 12 यानी 124। ये आपका अपॉन में आ गया और ऊपर यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 गया, आपका बच जाएगा 5 यानी 15, ठीक है। तो 15 अपॉन रूट के अंदर 124 इतने इकाई आपके दोनों समतलों के बीच की दूरी हो गई। कितनी, 15 अपॉन रूट के अंदर 124 इतने इकाई आपकी दोस्तों क्या हो गई, दोनों जो आपके समतल दिए थे ये वाले, ठीक है, ये वाले इनके बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई 15 अपॉन रूट के अंदर 124, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को और फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला क्या है देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का दिया गया है बिंदु XYZ, ठीक है, कोई पॉइंट है XYZ से जाने वाले, ठीक है, यहाँ से कोई समतल जा रहा है तथा वही समतल जो है इस समतल के क्या है समांतर है, तब उसका समीकरण क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा, कोई समतल है जो कि इस पॉइंट से जा रहा है, बिंदु इतने से जाने वाले तथा समतल इतने के समांतर, समतल का समीकरण। तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा। कहना ये चाह रहा है कि कोई समतल है जो कि इस पॉइंट से जा रहा है और इस समतल के समांतर है, तब उस समतल का जो है समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, जिस समतल के वो समांतर है, यानी इस समतल के समांतर है तो इसे नोट कर लिया AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0, इसे हमने नोट कर लिया। बस करना कुछ नहीं है। अब आपको जो AX Y और Z इसकी वैल्यू जो दी गई है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई समतल दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 16, मान लीजिए ये आपका समतल दिया था, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये पॉइंट दिए हैं x y z, इनकी भी कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, क्या है 1 2 3 है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे और z की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। और दोस्तों जो आपका यहाँ आपका d की वैल्यू रहता है वहाँ आप कोई कांस्टेंट मान लेंगे, मान लीजिए मैंने लैम्डा मान लिया, ठीक है, और इसको आप ज्यों को त्यों रख दीजिए 3y प्लस 2x, ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैंने लैम्डा माना तो मैं इसे समीकरण 1 दे दूंगा, क्या दे दूंगा, समीकरण 1। अब मुझे x y और z की वैल्यू भी दी है, यहाँ कोई पॉइंट है तो मेरा लैम्डा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कुछ लैम्डा निकलेगा। यहाँ देखिए x आपका है कुछ, y आपका कुछ है, z भी कुछ है, तो आप लैम्डा निकाल लेंगे। मान लीजिए लैम्डा आपका 10 आ गया, सपोज करिए 10 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, इस 10 को उठा करके इस लैम्डा की जगह रख देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका क्या, ऐसा समतल का समीकरण जो इस पॉइंट से जा रहा था और इस समतल के समांतर था, ठीक है। तो आप दोस्तों देखिएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे कहा गया क्या है, बिंदु 1,4, -2 इतने से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल इतने के समांतर है, ठीक है। क्या है,
इतने के समांतर है और इस बिंदु से जा रहा है। तो पॉइंट है हमारे पास 1 4 -2 यानी कि x y और z की वैल्यू। ये आपका समतल है -2x + y और माइनस का क्या है दोस्तों, ये आपका 3z दिया है, ठीक है, = 7, ठीक है, आपका 3z दिया हुआ है और = 7 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसको यहाँ लाइए, -2x + y -3z -7 कर लिया। आपकी जो ये d की वैल्यू रहती है इसे आप कुछ मान लीजिए, मैंने माना 2x + y -3z था, मैंने इसे मान लिया लैम्डा और = 0 कर देना। जब लैम्डा माना तब उसे समीकरण 1 दे देंगे। अब मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे x y और z की वैल्यू चाहिए। तो x y z की वैल्यू मुझे दी है, -2, x आपका 1 है, y आपका 4 है, -3 × z आपका -2 है, माइनस लैम्डा = 0। तो यहाँ से आपका लैम्डा निकल आएगा, निकालिए। ये हो गया -2, ठीक है, +4 और ये हो गया आपका प्लस कितना 6 और = लैम्डा कर लीजिए। तो लैम्डा आपका यहाँ आ गया, ये कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 10 और 10 से 2 जाएगा 8। तो लैम्डा आपका आ गया 8। कितना आ गया दोस्तों लैम्डा 8। अब लैम्डा उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, -2x + y -3z और लैम्डा की जगह रख दिया -8 = 0। अब इसे सही फॉर्म में चेंज कर लीजिए तो सही फॉर्म में हो जाएगा ये 2x - y + 3z + 8 = 0। ये आपका आ गया समतल का समीकरण जो इस पॉइंट से जा रहा था और इसके समांतर था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए देखिए क्या है, तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट हमारा फार्मूला है दो समतलों के बीच के कोण का, ठीक है, जो हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है। कोई भी दो समतल हैं उनके बीच का कोण हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका पहला समतल क्या दिया गया है, a1x + b1y + c1z और +d1, ठीक है, +d1 = 0। ये आपका पहला समतल है, पहला प्लेन है। और दूसरा मान लीजिए आपका है a2x + b2y + c2z + d2 = 0। ये आपका दूसरा है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए आपका जो यहाँ a1 है, b1 है, c1 है, यहाँ a2 है, b2 है और c2 है। ये क्या चीज़ है, रिवाइंड करिएगा एक बार फिर से। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट ही किया हुआ था पहली डेफिनेशन आपको बताई हुई थी समतल की, और उसमें मैंने बताया था समतल का व्यापक समीकरण यानी कि ax + by + cz + d = 0 बताया हुआ था। तब मैंने आपको बताया था a b c आपके क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो। क्या दोस्तों, डायरेक्शन रेशियो यानी कि द्विक अनुपात होते हैं। तो पहले समतल के द्विक अनुपात क्या है, a1 b1 c1, ये पहले के हो गए। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे के हो गए a2 b2 और c2, ये आपके दूसरे समतल के हो गए। अब फिर से रिवाइंड करिए, मैंने आपको पीछे बताया हुआ था द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन, जब मैंने आपको पढ़ाए हुए थे कि यदि अगर आपको क्या है किसी भी दो लाइन के क्या है किसी भी दो लाइन के अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तब आप एंगल कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ था cos थीटा और फिर a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 और दोस्तों अपॉन क्या होता था, रूट के अंदर एक बार इन सभी का स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर और एक बार रूट के अंदर दूसरा जो आपका ये था a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर और + c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है आपका दो समतलों के बीच के एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ भी आपकी कंडीशन बनती थी, जैसे पीछे कंडीशन बनी थी यहाँ भी कंडीशन बनेगी यदि दोनों समतल क्या हैं, एक दूसरे पर लंब हैं। क्या हैं दोस्तों, एक दूसरे पर लंब हैं। अगर लंब हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा और यहाँ cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। कितनी, 0।
जब यहाँ 0 हो गया तो ये नीचे वाला इसके इनटू में जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो ये कब होता है? जब दोनों समतल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो। ठीक है, अगर आपको दो प्लेन दिए हैं, उनके आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है क्या दोनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। ठीक है, कंडीशन दूसरी देखिए, अगर दोनों प्लेन क्या हैं? समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। तो इनके बीच दोस्तों कितने का एंगल बनेगा? 0 का। तो यहाँ cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। तब आपका यहाँ फॉर्मूला बनता है A1/A2। जब आप ये पूरा मटेरियल सॉल्व कर लेते हैं तो बनता है A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको दे देगा किसी दो समतल में उनकी क्या है? डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। तो प्रूव करिए कि ये जो दोनों आपके प्लेन हैं क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, दो समतलों के बीच के एंगल का। तो चलिए अब हम लोग सिंपली क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग दोस्तों वीडियो को दी एंड करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया समतलों 2x + y - 2z + 6 इज इक्वल टू 0, तथा दूसरा समतल दिया है 2x - 3y + 6z + 18 इज इक्वल टू 0 के बीच का न्यून कोण निकालना है। क्या है? न्यून कोण, या हम कहें कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कैसे निकालेंगे। पहले के लिए हमारे A1 B1 और C1 की वैल्यू क्या होगी? दूसरे प्लेन के लिए हमारी A2 B2 और C2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। दोस्तों A1 आपका कितना होगा, B1 आपका कितना होगा, और आपका C1 कितना होगा। तो यहाँ तुलना कराइए A1x + B1y + C1z + D1 से। तो A1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, B1 आपका 1 रहेगा, और C1 आपका -2 हो जाएगा। यहाँ तुलना कराइए A2x + B2y + C2z + D2 इज इक्वल टू 0 से। तो A2 आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा -3, C2 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गई A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू। अब लगा दीजिए फार्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू A1 × E2, तो A1 A2 4 हो जाएगा, प्लस B1 B2, तो B1 कितना है आपका 1 है, इंटू -3 कर देंगे। ठीक है, प्लस C1 C2, तो -2 × 6 ये हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है? अपॉन में दोस्तों क्या करना है? एक बार A1 + B1 + C1 का स्क्वायर, और एक बार क्या करना है? A2 B2 और C2 का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर 4 + B1 का स्क्वायर 1 + C1 का स्क्वायर भी 4। दूसरी बार में करना है दोस्तों A2 का स्क्वायर 4 + B2 का स्क्वायर 9 + C2 का स्क्वायर 36। ठीक है, इनको सॉल्व करिए तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 प्लस, अब यहाँ इंटू करेंगे तो ये आपका माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। यहाँ भी माइनस का आपका 12 आ जाएगा। कितना दोस्तों? 12 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। अपॉन कितना आएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ दोस्तों देखिएगा 36, और 4 आपका 40 और 49 हो गया। कितना हो गया? 49। ऊपर दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा आपका? 12 और 3 हो गया -15, और आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -11। अपॉन यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, तो आ गया -11/21। इतना किसके? cos थीटा के इक्वल में। cos थीटा इज इक्वल टू -11/21। तो यहाँ से आपका थीटा निकल करके आ गया cos इनवर्स -11/21। ठीक है, तो आई होप आपको थीटा कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने इसकी दो कंडीशन बताई थी, तो उन पर बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो दोनों प्लान्स थे हमारे उनकी कंडीशन थी। ठीक है, क्या थी?
देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन यूज़ करना है। बोला है दिखाइए समतल 2x + 4y - 3z + 15 तथा समतल x + 4y - 3z + 20 एक दूसरे के समांतर हैं। यानी कि दोस्तों हमसे पैरेलल कंडीशन पूछी गई है। पैरेलल कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों प्लेन्स हमारे क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, अब a1 a2 कैसे निकालते हैं तो आपको आ गया होगा। a1 आपका 2 हो जाएगा 2, a2 आपका हो जाएगा 1 = b1 आपका हो जाएगा 4/b2 हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, आप कंपेयर भी करा सकते हैं a1x + b1y + c1z + d1 से। इसी तरीके से यहाँ a2x + b2y + c2z + d2 से। ठीक है, ये आप कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब आपको यहाँ से निकालना है c1 की, ये हमारी v1 की आ गई थी और ये हमारा v2 हो गया। अब हमें निकालना है c1 तो -3 है। इसके बाद c2 निकालना है तो कितना है? 20 है, नहीं सॉरी -3 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? -3 है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 आ गया, ये आपका 1 आ गया और ये भी आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है। क्या है? ये दोनों तो हैं बट ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों? पैरेलल। दोनों प्लेन्स नहीं हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा दूसरी कंडीशन से रिलेटेड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्या समतल 5x - 3y + 7z + 20 तथा समतल 5x + 13y + 2y + 10 एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या है दोस्तों? लंबवत, यानी परपेंडिकुलर पूछा है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 × a2 + b1 × v2 + c1 × c2 = 0। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे पर लंबवत हैं। दोनों प्लेन के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए a1 5 हो गया इंटू a2 5 हो गया प्लस b1 -3 हो गया इंटू v2 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस c1 कितना है दोस्तों? 7 है इंटू c2, देखिए c2 आपका 2 हो गया = 0। ये हो गया 25, ये कितना हो गया? 39 और ये हो गया 14 = 0। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 9 और 2 और 1 3 और ये आपका पहले से था 39 = 0। दोनों कैंसिल, 0 = 0। क्या हो गई? कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। हम बोल सकते हैं दोनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है लास्ट। ठीक है, अब वो लास्ट क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखिएगा जल्दी से। इसके बाद दोस्तों वीडियो हमारा दी एंड हो जाएगा और हमारा जो समतल चैप्टर है, ठीक है, प्लेन चैप्टर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, और आपका जो प्लान है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया किसी बिंदु 1, 2, 1 से डाले गए लंबपाद 6, 4, -3 हैं तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो सकता है थ्योरी थोड़ा आपको समझ में ना आई हो तो मैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, बोला गया है कोई पॉइंट है, क्या है? 1, 2, 1, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से डाले गए लंब के पाद, यानी जो लंब है उसके ये जो पैर हैं यहाँ पे, ये इसके निर्देशांक क्या हैं? 6, 4, -3, ये आपके निर्देशांक है। ठीक है, तो जो ये समतल है नीचे, ये समतल, इस समतल का आपको समीकरण बताना है, इस समतल का। ठीक है, इस समतल का आपका समीकरण क्या होगा? ये समतल मान लीजिए आपका है ax + by + cz + d = 0। तब इस समतल का आपको समीकरण बताना है। ये कोई पॉइंट था, इसके लंबपाद के निर्देशांक a हैं, तो ये समतल का समीकरण बताइए।
तो एक बार रिवाइंड करिए फिर से पीछे। मैंने आपको बताया था पहले, ये देखिए कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये समतल है वो इस पॉइंट से होकर के जाता है, ये बोल सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट इसी समतल पर ही तो स्थित है। तो मैं बोल सकता हूँ जो ये समतल है वो बिंदु इतने से जा रहा है, ऊपर का छोड़ दीजिए, ऊपर का सब छोड़ दीजिए, आप पहले इतना ध्यान दीजिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो आपका समतल है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, वो बिंदु 6 4 -3 से होकर के जाता है। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, यदि कोई आपका समतल है x1 y1 z1 पॉइंट से होकर के गुजरता है तो उसका समीकरण क्या होगा। मैंने आपको बताया था x1 y1 z1, ये आपका अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये 6 4 -3 है, इससे होकर के अगर कोई समतल जाता है तो उसका समीकरण होता है क्या, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, ये बताया था, इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ऊपर का छोड़ दीजिए, उसका भी यूज़ होगा, बट कैसे देखिए। अब आपको ये तो x है, ये y है और ये z है, इनकी वैल्यू आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए x1 y1 z1 और a b c की वैल्यू। x1 आपका ये होता था यानी 6, y1 आपका ये है यानी 4, z1 आपका -3 है, ये आ गए। अब a b c ये क्या होते थे, तो a b c होते थे अभिलंब के दोस्तों क्या, डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियो, a b c क्या होते थे, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो। और ये कैसे निकालते थे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई अभिलंब है इस बिंदु से इस बिंदु पर आपका अभिलंब है, यानी ये आपका x1 y1 z1 है, क्या है x1 y1 z1, और ये आपका क्या है नीचे x2 y2 z2, क्या है x2 y2 z2। तब दोस्तों आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। b कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और c निकालते थे z2 माइनस z1। बस यही खेल था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी यूज़ हमारा हो गया कब, जब हम डायरेक्शन रेशियो निकाले, x2 माइनस x1 तो a आ गया, y2 माइनस y1 तो b आ गया, z2 माइनस z1 तो c आ गया। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 है आपका 6 और x1 है आपका 1, तो आ गया 5, a बराबर 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब आगे है y2 माइनस y1, b निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 आपका 4 है, y1 आपका 2 है, तो बचा 2। कितना बचा दोस्तों, 2। और c बराबर z2 माइनस z1, तो z2 है आपका -3 और z1 है आपका 1, तो -3 माइनस 1 हो गया -4। कितना हो गया, -4। तो a b c इनकी वैल्यूज़ भी आ गई। आपको यहाँ दिया गया था ये पॉइंट, ठीक है, इस समतल के लिए ये पॉइंट कहलाएगा x1 y1 z1। ठीक है, तो यहाँ रखिए वैल्यू, यहाँ a आपका था 5 इंटू x माइनस x1, x1 है आपका 6 प्लस b आपका आया 2, y माइनस y1 आपका 4 है। ठीक है, c आपका कितना आया था -4, यहाँ रखिए z माइनस z1 आपका कितना है -3, तो ये हो गया +3 इज इक्वल टू 0। अब कर दीजिए इसको सिंपली सॉल्व और आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा 5x माइनस 30 प्लस 2y माइनस का 8 माइनस का 4z माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ax, ये हो गया by, ये हो गया cz। ठीक है, इसके बाद इन तीनों को नो, इसको और इसको ऐड करिए, आएगा माइनस का ही, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 12 और 8 हो गया 20 और 20 और 30 हो गया 50, माइनस का 50। तो ये आ गया आपका समतल का समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा क्या था दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। आपसे क्वेश्चन बोला गया था किसी बिंदु इतने से डाले गए लंब कि जो ये पाद के निर्देशांक है वो हैं 6 4 -3। तो हमें समतल, जो ये समतल है इसका समीकरण निकालना है। तो इस समतल के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को एक कोई पॉइंट मान लिया और हमने एक डेफिनेशन बना ली, क्या कि ये जो समतल है इस बिंदु से होकर जाता है, और अगर ये समतल इस बिंदु से होकर के जाता है तो इसका समीकरण होता है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1
प्लस सी जेड माइनस जेड वन। ठीक है, बस अब इसके लिए हमें चाहिए थी वैल्यू ए बी सी। तो ए बी सी होते हैं क्या, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो, और वो कैसे निकालते हैं, जो अभिलंब के दोनों सिरे हैं उनके निर्देशांक अगर हमारे पास हैं तो हमारे डायरेक्शन रेशियो निकल आएंगे। तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। ए बराबर होता है x2 माइनस x1, बी बराबर होता है y2 माइनस y1 और सी बराबर होता है z2 माइनस z1। तो हमारे ए बी सी आ गए। यहाँ हमने सिंपली ए बी सी की वैल्यू रख दी। x1 y1 और z1 होते थे इस समतल के ये वाले पॉइंट, ठीक है, जिससे वो गुजर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो प्लान चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।